सो प्यारे बच्चों, एल्कीन की प्रिपरेशन के जो मेथड बच गए हैं, अब जरा उनका भी सेटलमेंट कर ही लिया जाए। तो तीन मेथड अभी हमें डिस्कस करने हैं। नंबर वन इज हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड को हम डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड एंड कोल बेस इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। एक एक करके बात करेंगे, वन बाय वन, डन 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 डन। तो सबसे पहले लेते हैं हम हाइड्रोजिनेशन। देखिए, हाइड्रोजिनेशन में सीन ये होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। इसमें हम ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन को, वो चाहे टर्मिनल एल्काइन हो या नॉन टर्मिनल एल्काइन, हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट लाइक निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, कोई भी हीट करते हैं तो हमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड बेसिकली रिड्यूस हो जाता है डबल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, जिसमें आपने अनसैचुरेटेड को फिलहाल पार्शियल हाइड्रोजनेशन करके अनसैचुरेटेड में लाए। फर्दर हाइड्रोजिनेशन अगर हम करते हैं तो ये कंप्लीट प्रोसेस सैचुरेटेड में पहुंचा देता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि हमें प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की बात करनी है कि हम एल्कीन को कैसे बनाएं, तो इसके लिए हाइड्रोजिनेशन किया जाता है पार्शियल। लेकिन इसमें भी दो तरीके हैं, या तो हम कर रहे हैं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया या फिर लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। दिस इज कॉल्ड बर्च रिडक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बर्च रिडक्शन। इसमें हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं दैट इज ट्रांस ब्यूटटूइन, ट्रांस एल्कीन मिल रहा है, ट्रांस ब्यूटटूइन। क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, वो तो मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा। और अगर हम रिडक्शन करें पैलेडाइज्ड चारकोल, पैलेडाइज्ड चारकोल ले लें, या पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट ले लें, या पैलेडाइज्ड कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, तो कहानी यहीं पे रुक जाती है। पैलेडाइज्ड चारकोल की प्रेजेंस में करते हैं तो दिस इज कॉल्ड लिंडलर्स कैटालिस्ट। लिंडलर्स कैटालिस्ट, पैलेडाइज्ड चारकोल की प्रेजेंस में अगर हम करते हैं हाइड्रोजनेशन तो हमें मिलता है सिस। बात करते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सिस ब्यूट टू इन, सिस ब्यूट टू इन, कि एक में ट्रांस एक में सिस हमें मिल रहा है। क्यों मिल रहा है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, सीन ये बनता है कि जब हम नॉन टर्मिनल एल्काइंस लेते हैं और उसमें सोडियम लिक्विड अमोनिया या लिथियम लिक्विड अमोनिया हम डालते हैं तो हमें मिलता है ट्रांस एल्कीन। देखिए, जो मेटल्स होते हैं ना, एक्चुअली में मेटल तो आप जानते हो, सोडियम लिथियम, ये तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। चलो जी, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लेकिन अब ये जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होते हैं बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इन दोनों में से अगर हम किसी पर भी अटैक दिखा दें, किसी पर भी हम अटैक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई है। सिग्मा बॉन्ड तो बहुत टाइटली बॉन्डेड होता है, मूव नहीं करेगा, लेकिन पाई बॉन्ड क्योंकि वीक होता है तो आसानी से इधर से उधर हो सकता है। तो हो सकता है तो हम भी क्या करेंगे, कर देते हैं इधर, ये नेगेटिव हो गया और कहीं ना कहीं इधर से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हुआ है, तो यहां पर आएगा पॉजिटिव। जैसे उस पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये तो कहीं ना कहीं न्यूट्रल हो गया। देखिए, इसको समझिएगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये कार्बन पॉजिटिव हो चुका है, ये नेगेटिव, ये मैंने नेगेटिव दिखा दिया, ये इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव मिल गया तो न्यूट्रल हो गया ऐसे। अब यहां पर सीन क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये भी किसी ऑर्बिटल में होगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी किसी ऑर्बिटल में होगा, और दोनों जो भी ये ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में रिपेल करेंगे। रिपेल तब तक करेंगे जब तक कि वो दूर दूर ना हो जाए। भाई, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों में खींचतान है, खींचतान है, तो अब दूर दूर हो गए ना, तो अब शांति है। तो ये दूर दूर कर देते हैं, और दूर दूर का मतलब होता है ट्रांसपोजिशन पर कर दो, ट्रांसपोजिशन पर कर दो। ले बेटा, अब तुम दूर दूर हो गए हो, तो यहाँ ये लोन पेयर है, यहाँ ये अनपेयर है।
तो अब सीन क्या बनता है कि अमोनिया जो है, अमोनिया इट कैन फर्निश H+, तो वो H+ अगर इधर प्रोटोनेट कर देता है तो कहीं ना कहीं इस तरह का एक सीन बन जाता है। ठीक है, फिर से हम इलेक्ट्रॉन दे दें इसको, तो इस ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, अब दो इलेक्ट्रॉन अगर हो जाते हैं, क्योंकि हर ऑर्बिटल चाहता है कि उसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो। अब फिर से हमने इसको अगर प्रोटोनेट कर दिया लाइक अमोनिया से, तो यू विल गेट ट्रांस एल्कीन। ये इसका एक छोटा सा मैकेनिज्म है। बेसिकली रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए इसने ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर दिया। बाकी जब हम बात करते हैं कि इसमें अगर हम पैराडाइज चारकोल डालते हैं, तब हमें पैराडाइज चारकोल डाल के जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो सिस मिलता है। देखो सिस मिलने का इसका एक कारण होता है कि ये जो कैटालिस्ट होता है, इसकी सरफेस पर जो हाइड्रोजन का एडिशन होगा ना, जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो सिन एडिशन होता है, जिसकी वजह से यहां पर हमें सिर्फ एल्कीन की फॉर्मेशन होती दिख रही है, इस वजह से। चलिए नो प्रॉब्लम, ये तो बात हो गई हाइड्रोजनेशन की। ओके, तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजनेशन होगा और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म में इस तरह से ट्रांसपेंट टू इन। लेकिन अगर आपने पैराडाइज चारकोल ऐड किया है, हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, तो सिस सिसपेंट टू इन। चलो ये तो बात हुई हमारी हाइड्रोजनेशन की। लेकिन हाइड्रोजनेशन के बाद एक और तरीका है जिससे हम एल्कीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो है डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड, देखो विसिनल मतलब होता है जब एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन लगे हुए हैं तो ये है विसिनल। लेकिन अगर एक ही कार्बन पर दो हेलोजन लगे हुए हैं तो अब इसे हम कहते हैं जेम डाइहैलाइड। दिस इज जेम डाइहैलाइड, क्योंकि दो हेलोजन एक ही कार्बन पे हैं तो जेम टर्म यूज करते हैं, और एडजेसेंट कार्बन पे हैं, अगल बगल के कार्बन पे 1-2 पोजीशन पे हैं, तो विसिनल। हम बात यहाँ पर विसिनल की कर रहे हैं, हीट कर दे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। देखो यहां से समझना बहुत आसान है, होमोरेटिक क्लीवेज करो, डिग 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 डिग, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री एक इसका फ्री, दोनों मिलके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे, ZnCl2, जैसे कि CH3 CHCl CHCl CH3 जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ दिस। तो यहां से डिग 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 हीट हीट कर देते हैं हम इसको, बॉन्ड की क्लीवेज करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, डबल बॉन्ड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है ZnCl2। अगर ये टेट्राहैलाइड होता तो, इफ इट इज टेट्राहैलाइड, तो नो प्रॉब्लम, जो कहानी हमने एक बार की है उसको हम दो बार कर लेते हैं। दो बार करेंगे तो एक ZnCl2 जाता है, फिर दोबारा रिपीट कर देंगे तो एक बार फिर से यहां से हट जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर हमें डीहेलोजिनेशन करना है डाइहैलाइड का तो एल्कीन बन जाता है, लेकिन टेट्राहैलाइड अगर है तो यही डीहेलोजिनेशन दो बार होगा एंड यू विल गेट एल्काइंस। चलिए ये तो चुन्नू मुन्नू था, आपको इजीली समझ में आ भी गया होगा। कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, इसके ऊपर मैंने फुल फ्लेज वीडियो भी बनाई है एक अलग से, कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। लेकिन क्योंकि यहां मेरा पर्पस एल्कीन की फॉर्मेशन का है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर सोडियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर मैंने सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड दिया, सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक, सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम क्या होता है ना, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, यहां से हटाया हटाया, तो अब ये आ गया सोडियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड।
सोडियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम क्या करते हैं, वाटर डाल के इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, वाटर डाल के हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो जब यहाँ से होमोलिटिक क्लीवेज करोगे, यहाँ से होमोलिटिक क्लीवेज करोगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से और एक इधर से फ्री होगा, और ये आ गया डबल बॉन्ड। दो कार्बन डाइऑक्साइड आते थे, दो NaOH आता था, और हाइड्रोजन गैस आ जाती थी इस तरह से। लेकिन अगर ये सैचुरेटेड के बदले अगर अनसैचुरेटेड होता तो ये लो भाई। चलिए इस बार मैं इसको सीधा सोडियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बट अनसैचुरेटेड लेता हूं और वाटर डाल के इसका इलेक्ट्रोलिसिस। इसका मैकेनिज्म आप अगर देखना चाहते हैं तो फुल फ्लेज वीडियो जो मैंने बनाई हुई है ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस की प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, उसमें आपको मिल जाएगा। तो यहां से डिग 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 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, यहां से अनपेयर्ड, दोनों मिल गए तो यू विल गेट ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बेसिकली एक डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, एक स्टेप डाउन प्रोसेस हो रहा है जिसमें आप एल्केन भी बनाते हैं, एल्कीन भी बना सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप एल्काइंस भी बना रहे हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों की ही फॉर्मेशन हम कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आकर हमारा जो पूरी की पूरी कहानी थी जिसमें हमने एल्कीन को प्रिपेयर करना था, एल्कीन की प्रिपरेशन हमारी अब ओवर होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें हम एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तब तक हर बार की तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।